हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम इन माय ब्लॉग गाइस। सो गाइस, आज का ब्लॉग वापस से स्टार्ट हो रहा है हमारी शॉप से। और गाइस बता दूं कि आज के ब्लॉग में हमें जाना है सावली, हमारा स्कूल का कॉलेज के एडमिशन का काम कराने, और एक मंदिर है वहाँ पे भी जाना है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कौन सा मंदिर जाने वाले, बहुत मज़ेदार मंदिर है गाइस वो, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो मंदिर। मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा मंदिर है। वैसे सावली के रास्ते से ही है, जैसे समला है ना, समला से आगे सावली आता है तो वहाँ पे सेवा भवन है ना। तो वहाँ पे मतलब जो भी काम होता है ना, सारे कागज़ का जो भी रिलेटेड टू आधार कार्ड, पान कार्ड, सारा काम वहाँ पे होता है सेवा सदन में। तो वहाँ पर जाना है। उसके बाद हमको जाना है सीधा सॉरी सर बताऊँगा नहीं, जैसे पता चल गया होगा कुछ लोगों को। तो उसके बाद सावली से आगे एक मंदिर है, थोड़ा सा आगे 100 किलोमीटर लगभग, और वहाँ पर जाना है। तो बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। तो चलो। तो गाइस पहुंच चुके हैं अभी हम सीधा सावली तालुका सेवा सदन। देखो मैं बोल रहा था ना सेवा सदन, वहाँ पे पहुंच चुके हैं। ये पूरी ऑफिस है। जैसे दो लगते हैं, मतलब जैसे कि यहाँ पे समलाया में एक सावली है और जरोद में भी सदन है। तो क्या है कि जो मम्मी पापा का जो कार्ड है ना, वो यहाँ पे बना हुआ है समलाया का। तो समलाया का ये लगता है सावली, और जरोद में अगर बना होता ना तो जरोद में ही है सेम ऐसा। पर अभी हमको है ना पापा मम्मी का समलाया का कार्ड बना हुआ है, तो समलाया आना पड़ता है। चलो यहाँ से काम करके फिर निकलेंगे, हमको जहाँ जाना था। और देखो ऐसा कुछ है, ये पूरी बिल्डिंग है इतनी बड़ी। अभी अंदर हो चुका है लंच, और अभी हमको बाहर आना पड़ा क्योंकि अब सब बैठ गए खाना खाने, तो हमारा काम तो होने नहीं वाला है। हम आए लगभग 1:30 आसपास थे, और आधे घंटे में लंच हो गया। तो अभी शायद इनका 1 घंटे तक लंच चलेगा सबका। उसके बाद हमारा काम होगा, उसके बाद हमें निकलना है यहाँ से आगे, जो हमारा मंदिर है वहाँ पर। तो गाइस यहाँ तो गर्मी बहुत लग रही है, और सब बैठे थे खाना खाने के लिए। देखो ये रहा गाइस, मैंने आपको दिखाई नहीं, ये रहा इतना सारा खाना लेकर आए हैं हम। भूख लग रही है रास्ते में गाइस, हमको भूख बहुत लगती है, इसलिए खाना लेके चलना पड़ता है। सो फाइनल गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं डाकोर, देखो। और ये रहा गाइस डाकोर का मार्केट, ऐसा कुछ है देखो। अभी तो हम पहुंच रहे हैं गाइस मंदिर तक धीरे धीरे, और थोड़ा दूर है मंदिर, चलते चलते जाना पड़ता है, पार्किंग पीछे थी। तो चलो पहुँचते फटाफट। एक शॉप पर जहाँ से हम हर बार प्रसाद लेते हैं। प्रसाद में क्या, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले शॉप देखो। ये ऐसी कुछ शॉप है प्रसाद की, देखो यहाँ सारा प्रसाद मिलता है। और प्रसाद में हम लेते हैं माखन और मिश्री। ये शॉप पे ही हमको ज़्यादातर माखन मिश्री मिलता है गाइस, इसलिए यहीं से। देखो ये एकदम मंदिर है थोड़ा आगे, और मंदिर के जस्ट पास में ये शॉप है गाइस। और यहाँ का माखन बहुत टेस्टी लगता है गाइस। चढ़ने के बाद प्रसाद हमको ग्रहण का मतलब खाना होता है, तो बहुत सही में लिटरली बहुत टेस्टी होता है यहाँ का माखन। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर। ये देखो यहाँ से एंट्री है। ये पूरा ऐसे जिगजैग घूम घूम के जाना पड़ता है, क्योंकि भीड़ की वजह से लगा रहता है। और जिस दिन भीड़ नहीं होती है ना, डायरेक्ट मेन डोर से अंदर प्रवेश करते हैं सब। तो अभी ये सब जाना पड़ेगा गाइस, ऐसे जाना पड़ेगा अभी। फाइनल गाइस पहुंच चुके अभी हम मेन द्वार पर, मुख्य द्वार पर। ये देखो ये है मुख्य द्वार। तो अब यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। सामने देखो भगवान जी दिख रहे होंगे आपको। और आज भीड़ बहुत है गाइस, हमको पता नहीं था कि आज 11 से, बट अब देखो इतनी भीड़ है। तो चलो मंदिर के पहले कैमरा अलाउड नहीं था, बट अब अलाउड है, तो दर्शन भी करा सकता हूँ मैं आप लोगों को। गाइस पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर, अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ। सो गाइस हो चुके हैं मंदिर में दर्शन। मैं आपको दर्शन नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस आज। मैं कैमरा ऊपर करने से उन्होंने मना कर दिया, और मोबाइल अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इतनी धक्का मतलब इतना धक्का लग रहा है ना कि इतना धक्का लग रहा है कि मोबाइल, इतना ही धक्का लग रहा है कि मोबाइल हाथ से गिर जाएगा। इसलिए मैं आपको दर्शन नहीं करा पाया। मैं आपको डिस्प्ले पर दर्शन करा देता हूँ, कैमरा भी चल रहा है उससे। वो देखो गाइस, वो आपको दिख रही होगी मूर्ति, ऐसी मूर्ति है। और इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको कुछ ही देर में बताता हूँ। शांति वाली जगह पर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है और भीड़ भी बहुत है गाइस। वो देखो दिख रही है आपको फोटो, सेम ऐसी मूर्ति अंदर देखो।
देखो गाइस, यहाँ पे भोग जो चढ़ाया हुआ होता है ना कृष्ण भगवान को, वो वाला प्रसाद मिलता है। ये सब भोग चढ़ता है देखो कृष्ण भगवान को। और ये देखो सारे बर्तन यहाँ पड़े रहते हैं जिसमें भी प्रसाद बनता है। और बहुत अच्छे से केयर होती है कृष्ण भगवान की, सबसे ज़्यादा केयर कृष्ण भगवान की होती है। और अभी हम परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा तो नहीं बोल सकते, यहाँ पे घूमते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। ये देखो ये भी चढ़ा हुआ प्रसाद है, भोग लगाया हुआ है। ये देखो इतनी बड़ी जलेबी, ये सारी चीज़ें भोग लगती है कृष्ण भगवान को। देखो आप देख सकते हो सारी चीज़ें। ये है दिए जलाने वाला, इसको बोलते क्या है वो मैं आपको कुछ ही देर में बताता हूँ गाइस, मुझे एकदम आइडिया नहीं है, मैं अभी नेट से पता करके बताता हूँ। देखो ये इस पे सारे दिए जलते हैं, कुछ त्यौहार होते हैं ऐसे जिस पर ये सारे दिए प्रगटाए जाते हैं। देखो ये इधर है, फिर एक वो सामने भी दिख रहा है, एक वहाँ सामने भी है, देखो दिख रहा है आपको। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो ये है स्वर्ण तुला, मतलब जिसपे कृष्ण भगवान को तोला था ना, वही वाला है। देखो गाइस, और एक तुलसी रखते हैं, उनका वजन एकदम बराबर हो गया था। और ये है मंदिर की सोने की चोटी, मैं आपको दिखाता हूँ। जो मंदिर का ऊपर का कलश है वो सोने का है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आपको दिख ही रहा होगा सोने का, ये भी है। और ये देखो ये पूरा सोने का है गाइस। अभी मंदिर की परिक्रमा करने के बाद अभी बैठ चुके हैं हम, देखो एकदम मंदिर के यहाँ सामने मेन द्वार के जस्ट पास में सब बैठ चुके हैं। क्योंकि कोई भी मंदिर में जाओ थोड़ी देर बैठना तो चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए, सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए। तो इसलिए हम हर मंदिर जाते, पावगढ़ भी जाते, पावगढ़ भी बैठ जाते हैं, बैठते हैं थोड़ी देर। लगा दे वहाँ पे गिरा हूँ। सो गाइस, अभी मैंने आपको दिखाया था जो सारे बात है, मतलब गुजरात में जो ओल्ड रहते हैं ना उनको बा बोलते हैं, तो वो भी भजन कर रहे थे। तो अभी देखो वो गरबे खेल रहे हैं, देखो ये भी भक्ति करने का अपना एक तरीका। हाँ, ये भी भक्ति करने का तरीका है गाइस। भजन भी गाए और अब गरबे भी खेल रहे हैं। आप गुजरात के हर मंदिर में चले जाओ, वहाँ पर गरबे तो खेलते ही है। हम पावगढ़ गए थे, पावगढ़ में भी खेल रहे थे, और यहाँ पे भी देखो, ये देखो ये है गाइस प्रसाद बारी, जहाँ पे प्रसाद मिलता है। तो ये मंदिर है और मंदिर के जस्ट इसी साइड प्रसाद बारी है गाइस, जहाँ पे प्रसाद मिलता है। तो देखो मैंने आपको बताया था ना, जो कांटा दिखाया था ना स्वर्ण कांटा, उसके जस्ट पास में ही है। सो गाइस अभी हम खाने वाले हैं डाकोर के फेमस गोटे। ये देखो ये शॉप है जहाँ से हम गोटे खाते हैं। यहाँ पे बहुत मस्त गोटे मिलते हैं, गोटे मतलब भजी होते हैं वो। तो ये देखो ऐसे कुछ, ये आपको फोटो दिख रहा होगा ये वाला, तो पता है मैंने बोला गोटे बोले। हाँ तो गोटा, डाकोर ना गोटा, बहुत खतरनाक है यहाँ का जो गोटा होता है, बहुत लिटरल। चलो लेते हैं गाइस। अभी हम पहुँच चुके हैं रणछोड़ राय की चरण पादुका जो थी ना, चरण पादुका मीन्स चप्पल होती है, तो जहाँ पे उनकी चप्पल है ना, वो देखो ये जगह है। ये देखो ये मंदिर टाइप ही है, देखो आपको दिख रहा होगा एकदम से, वो देखो ये दिख रहा है, ये है। और ये एकदम लेक के बीच में है, दोनों तरफ तालाब है, और ये रहा गाइस मंदिर। और यहाँ पे मिलता है आटा, जो गेहूँ का आटा होता है ना, तो वहाँ ये मिलता है। तो ये देखो ब्रांचियाँ भी वही आटा खिला रही है मछलियों को। इसके अंदर बहुत बड़ी बहुत सारी मछलियाँ हैं गाइस, वो देखो ब्रांची डाल रही है। गोल करना पहले, अब डालो, देखना कैमरा ना फेंक दो। देखो सारे छोटे बर्तन देख सकते हो, सारी खेलने की चीज़ें, सब टोटल चीज़ें देखो, फ्रीज, अलमारी, सब कुछ। ये नींबू निचोड़ने वाला बाल्टी, संडासी से लेकर सारी चीज़ें। ये हम खा रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ क्या खा रहे हैं। देखो ये है गाइस गोटे जो मैंने आपको बताए थे, और ये दही, ये कॉम्बिनेशन रहता है यहाँ का। अरे हाँ दूर तो रख थोड़ा, देखो ये भजी और ये दही। अभी हमने एक और चीज़ खाने के लिए ली है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये देखो क्या दिख रहा है गाइस आपको, मेरे को भी नहीं पता क्या है ये, क्या है, पॉक बोलते, पॉक क्या होता है? कच्चे होते, ये गेहूँ होते कच्चे, और ज्वार कच्चे गेहूँ ज्वार के अंदर वेजिटेबल्स डाल के, सेव डाल के दिया है गाइस। ये देखो ये रहे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो
ये कच्ची ज्वार और ये कच्ची गेहूँ। देखो इसको पॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पॉप। तो गाइस अभी मैं आपको एक मंदिर दिखाता हूँ। तो ये देखो, आप बता सकते हो किसका मंदिर है? तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ऊपर क्या लिखा है गाइस, दिख रहा है आपको थोड़ा थोड़ा? सत्यभामा। ये देखो, ये सत्यभामा जी का मंदिर है। इनका वर्णन कहीं पे भी मतलब ज़्यादा हुआ नहीं है। अगर आपने कृष्ण अवतारम जो नई पिक्चर है वो देखी होगी, तब आपको मेन रोल समझ आएगा इनका क्या रोल है। हाँ, इनकी वाइफ है कृष्ण भगवान जी की, सत्यभामा जी। और अगर आपने नहीं देखी पिक्चर, देखो आप, बहुत खतरनाक पिक्चर है, मज़ा आ जाएगा देख के। उसमें सारी स्टोरियाँ समझ आएगी। कृष्ण अवतारम पार्ट 1 वाला, हृदयम। देखो गाइस, मैं आपको एक और मंदिर दिखाता हूँ। देखो ये वाला, जस्ट उसके पास। आप गैस नहीं कर पाओगे ये किसकी मूर्ति है, ठीक है? मैं अब आपको बताता हूँ। तो ये देखो क्या लिखा है, श्री बोडाणा। तो आप जानते हो उनको? तो मैं बता दूँ, श्री बोडाणा जी वो थे जो कृष्ण भगवान को द्वारका से डाकोर लेकर आए थे। बहुत भक्त थे इनके, तो इनकी वजह से कृष्ण भगवान यहाँ आए थे डाकोर में। और बाकी की स्टोरी मैं आपको कुछ ही देर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पूरा मैंने पूरा देख के रखा है गाइस, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। और अभी हम देखो कमल लेके जा रहे हैं। अंदर देखो कितना अच्छा लगता है। हाँ, अभी हम कमल लेके जा रहे हैं लक्ष्मी मंदिर। यहाँ पास में ही है लक्ष्मी मंदिर। डाकोर में बहुत सारे मंदिर है गाइस, जिनकी वजह से हमारे रणछोड़ जी यहाँ आए थे ना, वो थे बोडाना, मैंने आपको बताया। और अब उनका मैं घर दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये उनका घर है गाइस, जहाँ कृष्ण भगवान आए थे। देखो यही, इसी घर में कृष्ण भगवान ने प्रवेश किया है गाइस, देख सकते हो गाइस आप लोग। यही घर है। स्कल्पचर कितने साल पुराना? ये 900 साल पुराना घर है गाइस। आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो, ये है 900 साल पुराना गाइस। देखो देखो देखो, है ना गाइस? मैं आपको अब अगला मंदिर दिखाता हूँ, हमारे लक्ष्मी माता का मंदिर। ये देखो, मैं अंदर से नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मना है। वो देखो, ये है मंदिर की नोक, मतलब चोटी। देखो लक्ष्मी माता का झंडा लग रहा है ऊपर। और यहाँ नहीं दिखा सकते गाइस, सॉरी। अभी हम मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। कोई भी मंदिर हो, सबकी परिक्रमा करनी चाहिए, कोई भी मंदिर हो। मॉर्निंग गाइस, आज है अगला दिन। कल रात को सीधा गाड़ी में से आके सीधा सो गया था गाड़ी में, क्योंकि दूर है, 100 किलोमीटर का रास्ता है। तो पूरे रास्ते हम सो रहे थे और यहाँ आते ही सो गया, इसलिए मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाया। तो अभी हम ब्लॉग एंड करने जा रहे हैं। और आज अभी मैं आपको स्टोरी भी सुना देता हूँ। स्टोरी क्या थी हमारी? तो स्टोरी ये थी कि आपको पता होगा, जो कृष्ण भगवान है वो द्वारका में रहते थे, ठीक है? तो अब द्वारका में ये जो बोडाना जी है, ये बहुत अच्छे भक्त थे, कृष्ण भगवान के बहुत प्रिय थे। तो बोडाना जी ने बोला कि कृष्ण भगवान आते थे यहाँ पे, ठीक है? तो अब बोडाना जी एक बार कृष्ण भगवान को बैलगाड़ी में द्वारका से बैठा के यहाँ लाए डाकोर, ठीक है? अब तो गांव वालों को इतने अच्छे लगे वो, तो उन्होंने बोला कि आप यहीं रुक जाओ, ठीक है? तो बट कृष्ण भगवान को जाना पड़ता, जो लिखा है वो लिखा है ना, तो उनको जाना पड़ता। तो उन्होंने बोला कि कुछ समय बाद आप डाकोर में जो तालाब है ना, आप ये तालाब खोदोगे तो तालाब में से आपको मेरी मूर्ति मिलेगी। तो उस मूर्ति को आप स्थापन करके मेरा वर्णन कर सकते हो कि मैं आपके साथ ही हूँ, ऐसा। तो एक ने क्या किया, किसी ने, कि पहले ही खोद दी। तो वहाँ की जो डाकोर की मूर्ति है ना, उनकी कोई तो आँख के कुछ सही से बना नहीं हुआ है, ऐसा है। और गाइस ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ है। मैंने ना इंटरनेट पे सर्च किया था तो कुछ अलग बता रहा था, फिर वहाँ जाके लोगों ने अलग बताई। कोई बोल रहा था कि बोडाना जी लेके आए थे, कोई बोल रहा था कि कृष्ण भगवान आए थे खुद से, और कोई बोल रहा था कि रणछोड़ बोलते हैं उनको वहाँ पे, तो सीधा रण छोड़ के, मतलब युद्ध छोड़ के वो वहाँ आए थे। इसलिए अलग अलग स्टोरी, इसलिए जो मेरे को सही लगी मैंने आपको सुनाई थी, मैंने वही सुना दी थी, बस इसको पूरा कंप्लीट किया, यही बात थी गाइस। चलो अब कर देते हैं हम ब्लॉग एंड। तो अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलता है अगले मस्त कंटेंट के साथ। तो चलो, हाँ, बाय बाय गाइस, बाय बाय।